नमस्कार, जय हिंद। बजट सत्र 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने अगर आपका आय 7 लाख से कम है तो आपको कोई भी कर, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। ये जो पहले सीमा थी वो पहले 5 लाख थी, उसे बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है नए स्लैब के मुताबिक। ध्यान से सुन ले, नए स्लैब के मुताबिक। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ये क्या जुमला है, चलिए आइए देखते हैं। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इको स्टडी। हमारे देश के अंदर दो स्लैब है। पहला स्लैब को ओल्ड स्लैब कहा जाता है और दूसरे स्लैब को न्यू स्लैब कहा जाता है। जो न्यू स्लैब है वो 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और 2020 से पहले का जो स्लैब था उसे ओल्ड स्लैब कहा जाता है। ओल्ड स्लैब में कहा जाता है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है, अगर आपका आय 5 लाख तक है तो आपको कोई भी कर देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस के अंदर, ईपीएफओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। साथ ही साथ 50,000 रुपए अगर आप चाहे तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आप डाल सकते हैं। तो ओल्ड स्लैब के अंदर क्या कहा जाता था कि 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी कर नहीं लेगा। साथ ही साथ आप 1.5 लाख रुपए अगर आप चाहे तो आप दूसरे सेक्टर ईपीएफओ के अंदर, पेंशन के अंदर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस के अंदर, और 50,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहां, दैट इज योर नेशनल पेंशन स्कीम में। तो टोटल 5, 1.5 और 50,000, ये तीनों को आप मिलाएंगे तो कितना आपका बनेगा, 7 लाख रुपए। मतलब 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। कहा तो गया था 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा, बट आप इधर 2 लाख रुपए इधर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब नए स्लैब में क्या था, पहले इस बजट सत्र से पहले नए स्लैब में था कि अगर आपका आय 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका आय 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको 5% का टैक्स लगेगा। 5% का टैक्स लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान का अगर आय 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए से कम होगा, वो इंसान क्यों 5% का टैक्स देगा? वो ओल्ड को नहीं फॉलो कर लेगा, जाएगा वो ओल्ड को फॉलो करेगा कि 5 लाख, 1.5 लाख रुपए हम इधर उधर इन्वेस्ट कर दिए, 50,000 रुपए हम नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका पैसा भी डाइवर्सिफाई हो गया। तो ये था ओल्ड स्लैब के अंदर कि 7 लाख रुपए तक आपको कोई कर बेसिकली नहीं देना पड़ेगा इनडायरेक्ट वे में। नए स्लैब के अंदर 5 लाख तक था और बाकी 5 लाख से अगर ऊपर है तो आपको 5% देना पड़ रहा था। इस कारण जितने भी कर देने वाले थे, जितने भी टैक्स पेयर थे, वो न्यू स्लैब को फॉलो नहीं कर रहे थे। जिनका भी अगर आय 5 से 7 लाख रुपए के बीच में होगा वो नए स्लैब को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो पुराने स्लैब को फॉलो कर रहे थे, ओल्ड स्लैब को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनको वहां पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा था। इसीलिए मोदी सरकार ने बजट सत्र 2023-24 के अंदर कहा है कि नए स्लैब में आपको 5 लाख से बढ़ाकर की सीमा 7 लाख कर दिया गया। 5 लाख से बढ़ाकर की सीमा 7 लाख कर दिया गया, जो कि पहले 5 लाख पे कोई कर नहीं लगता था और 5 से 7 के बीच में 5% जो लगता था, अब उसे बढ़ाकर के आपको 7 लाख कर दिया गया है। तो पहले जो टैक्स पेयर थे वो ऑलरेडी वो कहां पैसा दे रहे थे, ओल्ड के अंदर उनको 7 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था। बस जो यहां पर गलती था, नए स्लैब के अंदर जो खामी था, जो लैग था, उसको दूर करने के लिए सरकार ने 5 लाख से 7 लाख कर दिया, क्योंकि कोई भी लैग 7 लाख तक यहां पर नहीं कर रहे थे, नए स्लैब के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो पुराने स्लैब के अंदर चले जा रहे थे। इसीलिए इस गलती को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बजट सत्र 2023-24 के अंतर्गत
नए स्लैब के अंदर 5 लाख से बढ़ाकर की सीमा 7 लाख कर दिया है, ताकि सभी लोग जो इनका भी पैसा, जिनका भी इनकम 5 से 7 लाख के बीच में है, वो दूसरे जगह ओल्ड स्लैब के अंदर नहीं जा सके। गेटिंग टैक्स तो पहले ही से नहीं दे रहे थे हम ओल्ड को फॉलो करके, तो नया क्या आपने लाया? कुछ नहीं है। तो बस जुमला है और इस चीज को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि वोट बैंक बढ़ाया जा सके आने वाले इलेक्शन के टाइम पर। ठीक है, तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपको इसी तरीके के न्यूज देखना है तो आप इको स्टडी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इको स्टडी, उसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक कभी। धन्यवाद।